बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। फैक्टराइजेशन अलजेब्रा के एक बहुत अहम चीज है जो बड़ी से बड़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट करके हमारे सामने रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगेन तज्जी का क्वेश्चन है, सिमिलरली वे मेथड। अब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो हम माइनस साइन को ऐसे नहीं करेंगे कि निगलेक्ट करेंगे, हम इसको बॉदर जरूर करेंगे। अब हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -12, और यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, तो मतलब क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो यहाँ पे +1। दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस या माइनस करने से 1। अब 12 के फैक्टर देखें ना, 12 किस किस की टेबल पे जाता है। 12 जो है हमें हासिल होता है 2 6 जार 12, यानी एक तो फैक्टर 2 और 6 बन गए। 12 1 जार 12 भी होता है भाई। और उसके बाद अगर 3 के टेबल पे 3 4 जार 12, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। तो अब इनमें देखें, हाँ, कौन सा फैक्टर जो है वो ठीक होगा। 6 + 2 करें तो 6 + 2 8 हो जाता है, 6 में से 2 माइनस करें तो 4। इसका मतलब ये फैक्टर तो कट हो गया, क्योंकि हमें आंसर में 1 चाहिए। 12 + 1 करें तो 13 हो जाता है, 12 - 1 करें तो 11 हो जाता है, ये भी फैक्टर कट हो गया क्योंकि हमें आंसर में 1 चाहिए। 3 4 जार 12, 4 + 3 करें 7 होता है, ओहो ये भी कट होगा, नो। अगर हम माइनस में चेक करते हैं, 4 - 3 करें तो 1 आता है, इसका मतलब ये फैक्टर ठीक है। अब ये बात सिंबल की, माइनस हो गया ना, 4 में से 3 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब हमने देखना है कि माइनस की सिंबल किसके साथ लगेगी। वो लगाने के लिए आपने ये जो मिड में सिंबल है ना, इसको देखना है। आपको आंसर में क्या चाहिए, यहाँ दरमियान में प्लस की सिंबल चाहिए ना, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ प्लस लगाएंगे, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, ठीक है। ये जो दरमियान में जो सिंबल होगी ना, यहाँ पे एक्स के साथ, ये सिंबल को नोट करना है। तो हम इसको फिर इस x की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे +4x - 3x - 12, सेम का सेम। उसी तरह से फर्स्ट वैल्यूज में से कॉमन निकाला x, अंदर x +4। सेकेंड वैल्यूज में से कॉमन निकाला -3, अंदर x +4। तो फिर ब्रैकेट में से x +4 कॉमन निकाल के x - 3। ये अगेन प्लस का क्वेश्चन है, तो इसमें 10 हमें चाहिए और 7 प्लस में चाहिए, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 में +2 करेंगे 7। तो इस तरह से इसके फैक्टर बना लिए गए हैं। अब यहाँ पे देखें, फिर हमारे पास जो है माइनस का क्वेश्चन आ रहा है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये -6 हमें चाहिए माइनस करने से, और 8 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने से। तो 8 1 ज़ार 8 होता है एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आता है 4 2 ज़ार 8। तो 8 में से 1 माइनस करें 8 आता है, तो सॉरी 7 आएगा। 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, ये फैक्टर हो गया कट। 4 + 2 करेंगे तो 6 आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब 4 और 2 को हमें प्लस करना पड़ेगा तो 6 आएगा, लेकिन हमें सिंबल तो यहाँ पे माइनस की चाहिए। तो वो किस तरह से आ सकती है, तो हमने पढ़ा था ना, एक एक तो प्लस 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 होता है, और एक क्या प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसका मतलब हम दोनों के साथ सिंबल कौन सी यूज करेंगे, माइनस की। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, अब ये -4 और -2 इसके फैक्टर आ गए, तो आपने क्या करना है, -6 की जगह -4 और -2 लिख देना। उस अगेन फर्स्ट टू टर्म्स में से देखेंगे कॉमन x आ जाएगा, अंदर x -4। फिर सेकंड टू टर्म्स में से देखेंगे -2, अंदर x -4 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट वाला कॉमन आ जाएगा, x -4, अंदर क्या रह जाएगा, x -2 रह जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें, तो उसमें हमें क्या चाहिए, x² - x - 56 है हमारे पास, यानी हमें जो है माइनस का 56 चाहिए। और जो है हमें -56 मल्टीप्लाई करके चाहिए, ठीक है, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर -1 आना चाहिए। अब 56 के फैक्टर बनाएं, ये 56 जो है वो किस किस फैक्टर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको यूं डिवाइड करके देखें, 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, यानी एक फैक्टर हमारे पास आ गया 2 × 28। उसके बाद जो है फिर इसको करें 2 1 ज़ार और 2 4 ज़ार, दूसरा फैक्टर आ गया हमारे पास 14 × 2। उसके बाद 2 7 ज़ार, तो तीसरा फैक्टर हमारे पास आ गया 8 × 7, ठीक है।
ये 3 फैक्टर, इसके आगे एक फैक्टर ये खुद होता है 56 मल्टीप्लाई 1। आंसर में हमें क्या चाहिए, 1 -1। अब देखें इनको प्लस माइनस करके देखें, इससे भी नहीं आता 1, इनको भी प्लस माइनस करके देखें, इससे भी नहीं आता, अलबत्ता इससे आता है। इसका मतलब हमारा फैक्टर जो होगा 8 और 7। अब सिंबल यहाँ पे हमें माइनस करके आना चाहिए, तो सिंबल हमें आंसर में क्या चाहिए, माइनस चाहिए ना, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस। जब आपने इसको सॉल्व किया, यानी हमारे पास जो फैक्टर आए थे वो -8 और +7। अब आपने सिंपल मिड वाली वैल्यू की जगह ये वैल्यूज पुट की हैं, और इसके बाद इनमें फर्स्ट टू वैल्यूज में से फर्स्टली कॉमन देखना है। फर्स्ट टू वैल्यूज में x कॉमन हम लेंगे, वेरिएबल ही कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देन आफ्टर सेकंड टू वैल्यूज में से देखें, दोनों वैल्यूज में 7 कॉमन आएगा, ठीक है। +7 कॉमन लिया तो अंदर x -8 रह जाएगा। तो अगेन फिर आपके पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से देखें, आपका जो ब्रैकेट वाला पोर्शन x -8 कॉमन है, तो अंदर फिर जब ये ब्रैकेट पूरी बाहर चली जाएगी तो अंदर x रह गया। इसी तरह से जब यहाँ से भी पूरी ब्रैकेट बाहर चलेगी तो अंदर प्लस का 7 रह जाएगा, और ये इसके फाइनल फैक्टराइजेशन हो जाएगी। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलें तो सिमिलरली अगेन हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं -10। आपने x के साथ जो वेरिएबल है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको लेना है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लेनी है। 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आंसर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने से 10 आना चाहिए। 24 के वैसे फैक्टर देखें तो वो 12 2 12 टू ज़ा 24 भी होता है। इसके अलावा जो है इसके फैक्टर हैं, अगर 3 के देखें तो 8 3 ज़ा 24 भी होता है। देन आफ्टर 4 पे देखें तो 6 4 ज़ा 24 भी होता है, ठीक है। यानी इस तरह ये इसके फैक्टर हैं। आगे तो आप देखें हमें क्या चाहिए, 10। तो 8 में +3 करें तो आपके पास आंसर 11 आता है। 8 में 3 माइनस करें 5 आता है, तो इसका मतलब ये फैक्टर माइनस हो गया। 12 में से 2 माइनस करें तो 10 आ जाता है। ये फैक्टर हो सकता है, ये यूज हो सकता है। 6 + 4 करें तो भी 10 आ सकता है। नाउ वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू सिंबल हमें कौन सा फैक्टर सूट करता है, हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे। हमें आंसर में सिंबल चाहिए माइनस, मल्टीप्लाई में सिंबल चाहिए माइनस, यानी दोनों तरफ आंसर में माइनस चाहिए। ये माइनस जो सिंबल है ये कब आ सकती है, ये या तो माइनस जो है माइनस और प्लस अपोजिट साइन हो तो फिर माइनस हमारे पास आ सकता है, या प्लस माइनस माइनस हो जाए तो होता है, या माइनस प्लस माइनस होता है। अगर आप माइनस माइनस लिखेंगे तो वो दोनों को प्लस कर देगा। इसका मतलब वो वाली वैल्यूज हम यूज नहीं करेंगे जिसमें प्लस करके आंसर आ रहा है, क्योंकि ये तो माइनस के लिए है ना, ये भी माइनस के लिए। अगर आप कहें कि हम दोनों के साथ माइनस लगा दें तो लेकिन काम तो प्लस का हो रहा है, हमें क्वेश्चन में जो मल्टीप्लाई वाले में उसमें तो माइनस की सिंबल चाहिए, मगर यहाँ मल्टीप्लाई के केस में प्लस आ रही है, जबकि माइनस के केस में माइनस आ जाएगी। तो ये भी जो केस है ये रॉन्ग हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड कि 6 × 4 इसका फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे यूज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप -6 -4 करेंगे आपके पास -10 तो आ जाता है, लेकिन -6 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो +24 आता है। तो इस लिहाज से ये देखें ये फैक्टर इसका नहीं बनेगा, ठीक है। तो पीछे फिर सिर्फ क्या रह जाएगा, 12 और 2। 12 2 ज़ा 24, 12 में से 2 निकालें 10। 12 के साथ सिंबल जो है वो हम कौन सी लगाएंगे, जो हमें आंसर में चाहिए होगी माइनस की। तो देखें 12 के साथ माइनस लगाया और 2 के साथ प्लस आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 2 निकाले 10, 12 2 ज़ा 24, ये हमारे फैक्टर बन गए। फिर अगेन उसी तरह से फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन निकाला, सेकंड 2 वैल्यूज में से कॉमन निकाला, देन अगेन ब्रैकेट वाले पोर्शन को आपने कॉमन ले लिया, अंदर जो वैल्यूज रहेगी वो आपने आंसर में लिख लेना है। सिमिलरली पार्ट नंबर 6 में देखें +4 है और -12 है। दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 और प्लस माइनस करने से 4। तो ये 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, लेकिन 4 और 3 में से को प्लस या माइनस करने से 4 नहीं आता, इसलिए हम 6 और 2 का फैक्टर यूज करेंगे। अगेन ये माइनस का है, ठीक है। तो बड़ी रकम के साथ वो वाली सिंबल आएगी जो आपके पास आंसर में सिंबल है, +6 -
2 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 आंसर में आएगा, जबकि 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अगेन उसी तरह से फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन y आ जाएगा और सेकंड टू वैल्यूज में से कॉमन हमारा 2 आ जाएगा। देन आफ्टर ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन निकालेंगे और अंदर हमारे पास y माइनस 2 रह जाएगा। पार्ट नंबर 7 में जाएं तो अब हमें मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, 36 चाहिए और प्लस यहाँ माइनस करके 13 चाहिए और सिंबल दोनों के साथ प्लस की है। तो ये यहाँ पे जरा गौर करें आप, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। पहली बात यह है कि हमें आंसर में यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चाहिए और दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 और प्लस करने से 13 आ जाए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, 9 और 4। 9 4 जार 36 और 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन निकाला y, अंदर क्या रह गया y प्लस 9। सेकेंड टू वैल्यूज में से कॉमन निकाला 4, अंदर क्या रह गया y प्लस 9। ब्रैकेट वाला पोर्शन y प्लस 9 कॉमन निकाला तो अंदर y प्लस 4 रह जाएगा। सिमिलरली अब पार्ट नंबर 8 की तरफ चलें तो उसमें अब हमें आंसर में जो प्लस या माइनस करते हैं हमारे पास आंसर -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस का 2 आना चाहिए। तो 2 का मल्टीपल एक ही बनता है, 2 1 जार 2 बनता है। तो 2 में से 1 निकालेंगे हमारे पास 1 भी आ जाएगा। अब आंसर में आपको माइनस चाहिए तो जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस लगाएंगे, छोटी वाली वैल्यू के साथ प्लस, क्योंकि माइनस प्लस ही माइनस होता है या प्लस माइनस माइनस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप माइनस माइनस लिख के कहेंगे तो वो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो वो काम प्लस का होगा, बेशक सिंबल माइनस की आएगी। ठीक है, तो अगेन उसी तरह से आप इनको मिड वाली वैल्यू की जगह आप ये दोनों जो फैक्टर बनाए हैं वो लिख लेंगे और फिर फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन निकाला, x कॉमन आएगा, अंदर x माइनस 2 रह गया। अब सेकंड वाली वैल्यूज में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा उसको आपने ऐसे नहीं छोड़ना, उसकी जगह आपने क्या लिख देना है, 1 कॉमन लिख देना है। अंदर ब्रैकेट x माइनस 2 सेम वैसे की वैसे ही रह जाएगी। ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन लिखेंगे तो अंदर x प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी फैक्टराइजेशन का है, तजज़ी का ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने जितने भी ये जो ऊपर क्वेश्चन किए इसमें देखें, जो आपका फर्स्ट पावर होती थी, जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री वाली इक्वेशन होती थी, इसमें जो उसका कांस्टेंट 1 होता है, ये हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल है, इसका आप यहाँ पे भी देखें, इसमें भी देखें, या इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उनमें देखें, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल है उसका कांस्टेंट 1 नहीं है बल्कि चेंज है, कोई ना कोई नंबर होगा। अच्छा, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से होगी कि पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और जो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल है उसके कांस्टेंट को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया और मिड वाला नंबर क्या है, 7। अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से +6 और प्लस या माइनस करने से 7 आए। बाकी सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ आपने फर्स्ट स्टेप में थोड़ी सी चेंजिंग है कि पहले तो हम सिंपली कांस्टेंट को पकड़ के कह देते थे ना, जहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट 1 होता था उस इक्वेशन में हम जो खाली कांस्टेंट वाली रकम होती थी उसको कह देते थे, साइड पे रख के कह देते थे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वो कांस्टेंट आए। लेकिन यहाँ पे स्टेप चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने कांस्टेंट वाली वैल्यू और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाला जो नंबर है कांस्टेंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसको साइड पे लिखना है। अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वो 6 आए और प्लस या माइनस करने से 7 आए। तो 3 2 जार 6 होता है, लेकिन 3 और 2 5 होते हैं, 6 1 जार 6 होगा तो 6 + 1 7 हो जाएंगे। तो आपने ये जो दोनों इसके फैक्टर क्या बने, 6 और 1 बनेगा, दोनों के साथ प्लस आएगा तभी हमारे पास आंसर में प्लस आएगा। 6 1, तो ये फैक्टर आपने एक्स मिड वाली वैल्यू की जगह लिखे। अब आपने बाकी सेम वही सारा प्रोसेस है, फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन देखा, एक्स कॉमन आया, अंदर क्या रह गया, यहाँ पे 2 और ये एक एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स अंदर आ जाएगा, प्लस इसकी जगह कुछ भी नहीं बचा तो 1 रह जाएगा।
सेकंड में देखें, सेकंड वाली वैल्यूज में 3 कॉमन है तो अंदर क्या रह जाएगा 2x प्लस 3 की जगह भी कुछ नहीं बचा तो आप 1 लिखेंगे। अब ब्रैकेट वाला पोर्शन उसी तरह कॉमन है तो अंदर आपने जो बाकी बच जाएगी x प्लस 3 वो लिख देना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। 15 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। तो 15 2 सा 30 और 11, दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 11 आए और मल्टीप्लाई करने से 30, तो वो 6 5 जार 30 और 6 और 5 11 हो जाएंगे। बाकी सारा प्रोसेस उसी तरह से होगा। अगेन थर्ड पार्ट में भी 4 3s आर, पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s आर 12, दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस या माइनस करने से 13, तो वो 12 1s आर 12। ये जिस तरह से ये हुआ 12 में 1 प्लस किया तो फिर वो आपका 13 आ जाएगा। आपने सारा प्रोसेस उसी तरह से रिपीट किया। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 3 और 2 है। सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s आर 6। अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 और प्लस माइनस करने से 5, तो 3 2s आर 6, ये भी फैक्टर है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और फैक्टर इसका बनेगा। वो कौन सा फैक्टर इसका है, वो इसका फैक्टर 6 1 भी हो सकता है। तो ये फैक्टर अब आपने किस लिहाज से देखने हैं, सिंबल के लिहाज से। 6 1 जार 6, 6 में 1 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अगर हमें आंसर में प्लस चाहिए तो इसके साथ प्लस लगाया, इसके साथ माइनस, तो ये मेरे पास प्लस माइनस करने से +5 आ गया। लेकिन क्या मल्टीप्लाई करने से मुझे यहाँ पे प्लस की सिंबल चाहिए ना, तो क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास प्लस की सिंबल नहीं आती, इसलिए ये फैक्टर यूज नहीं होगा। इसकी बजाय हम ये वाला 3 2 जार 6 प्लस 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 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो ये वाला फैक्टर हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर अगेन फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन, अब देखें वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है और साथ कांस्टेंट भी कॉमन आ रहा है, यानी 3 भी कॉमन है और इसके साथ साथ ये जो वेरिएबल x है ये भी कॉमन है। वो कॉमन लिखा तो अंदर यहाँ पे एक x बाय चला गया, एक x अंदर रह गया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। सिमिलरली इन दोनों में से देखें, 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन और अंदर 3x प्लस 2 रह जाएगा। पार्ट 5 में सबसे पहले कांस्टेंट को और वाई स्केयर की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाता है 18। दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 और प्लस माइनस करने से 11 आए, तो 9 2s आर 18 और 9 और 2 कितने हो जाते हैं 11। चूंकि हमें आंसर में एक तरफ प्लस चाहिए एक तरफ माइनस चाहिए तो हम सिंबल माइनस की लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस जब प्लस करेंगे तो सिंबल माइनस की आती है। उसी तरह फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन देखा 3y आएगा, अंदर y माइनस 3 रह गया, और इन सेकेंड टू वैल्यूज में से कॉमन देखा तो -2 कॉमन ले लिया, अंदर y माइनस 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्वेश्चंस में से माइनस कॉमन लेना है या प्लस कॉमन लेना है। उसके लिए मैंने आप लोगों को गेस दिया था कि अगर ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये इसकी जो सिंबल है ये, और जो आपने पहली वैल्यू कॉमन लेके बनाई है उसकी सिंबल, ये आपने पहले कॉमन लेके लिखा ना, ये इसकी सिंबल और इसकी सिंबल, या यूं कह लें इसकी सिंबल और यहाँ से सेकंड वालों की सिंबल, इसके सिंबल, अगर ये दोनों सिंबल मुख्तलिफ हैं तो माइनस कॉमन आएगा, अगर ये दोनों सिंबल सेम हैं तो प्लस कॉमन आएगा। ऊपर देखिए जहां जहां हमने प्लस कॉमन लिया है वहां पे इसकी सिंबल सेकंड और इसकी सिंबल दोनों की सेम है तो आपने प्लस कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे भी देख लें। ठीक है, लेकिन जहां पे ये दोनों सिंबल मुख्तलिफ होंगी वहां पे हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, और फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे। -2 कॉमन लिया, y माइनस 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, अगेन ब्रैकेट वाला पोर्शन y माइनस 3 कॉमन, अंदर क्या रह गया 3y माइनस 2। पार्ट नंबर 6 में चले, उसी तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आपने ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से माइनस का 5 आ जाए, तो 4 1s आर 4 और 4 और 1 कितने हो जाएंगे आपके पास 5। उसी तरह से इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन देखें 2y, y माइनस 2 रह गया। सेकेंड वाली वैल्यूज में से देखें, अब फिर उसी तरह से अब देखें अगेन ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों मुख्तलिफ है ना, तो हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे। माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, -1 अंदर क्या होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ सिंबल चेंज हो गई, y माइनस 2 रह जाएगा, y माइनस 2 इंटू 2y माइनस
1 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलें तो पार्ट नंबर 7 में भी देखें हमारे पास जो नंबर है उसमें हमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 4 6 आर 24। दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 प्लस माइनस करने से 11, तो वो दो नंबर कौन से हैं, 8 और 3। ठीक है, तो अब 8 11 की जगह आपने वो नंबर लिख लिए। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4z कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, z-2। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, 3 का -3। अगेन देखें ये चीजें रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, दोनों सिंबल मुख्तलिफ हैं, तो आप क्या लेंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लिया, अंदर आ गया z-2। z-2 इंटू 4z-3 इसके फैक्टर बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन में देखें उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए 3, सबसे पहले आप इनको अरेंज करेंगे, 3x² डिग्री के हिसाब से आप इसको पहले लिखेंगे, वेरिएबल की डिग्री फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री पहले आएगी, सेकंड बाद में, देन आफ्टर 0 वाली उसके बाद आ जाएगी। फिर आपने उसी तरह से x² के कांस्टेंट को और जो x0 के कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18। दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और प्लस माइनस करने से 7 आए, तो वो दो नंबर आपके पास 9 और 2 होंगे। सिंबल आपने आंसर में आपको प्लस चाहिए तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। उसी तरह से फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन निकालेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस 3 रह जाएगा। और यहाँ पे भी इसी तरह से आप यहाँ इन दोनों वैल्यूज में से -2 कॉमन निकालेंगे, अंदर x -3 रह गया। फिर आपने ब्रैकेट वाले पोर्शन को कॉमन निकालना है, तो आपके पास आंसर में जो है ये वैल्यू आ जाएगी -3x -2। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्लस साइन है और हमारे पास ये माइनस साइन कैसे आ गया, जब हमने कॉमन लिया। आप यहाँ पे देखिए, चूंकि x की वैल्यू को प्लस में करने के लिए मैंने माइनस का सिंबल कॉमन निकाला, -3x कॉमन निकाला, जिसकी वजह से इसकी सिंबल चेंज होगी माइनस में। और चूंकि इसकी सिंबल माइनस होगी तो अगली की भी सिंबल माइनस रखने के लिए अगेन मैंने -2 कॉमन निकाला है, तो इसलिए ये जो है सिंबल इसमें चेंज हुई है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।